देखो हमने पिछली क्लास में प्रश्न वाला 3.3 की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन हल कर लिया था। पहला क्वेश्चन क्या था कि निम्न समीकरणों में द्विघात समीकरण कौन से हैं। अगर द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण कब होगा, जब घात कितनी उसकी 2, तो द्विघात समीकरण होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। कौन सी विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम गुणनखंड विधि की पहले ही बात कर चुके हैं, किसमें की थी, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए। तो द्विघात बहुपद के शून्यक भी हम किस विधि से निकाले थे, इस गुणनखंड विधि द्वारा ही निकाले थे। तो इसी विधि द्वारा हम क्या पूछ रहे हैं, हमें द्विघात समीकरणों के हल पूछ रहे हैं। तो सेम वही तरीका लगा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण के क्या निकालेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड किस प्रकार निकालेंगे, देखो गुणा करने पर x स्क्वायर का गुणा कितना है 2 और अचर पद कितना है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 को प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 6। ये तो प्लस का 6 आ रहा है, यानी कि a और c को गुणा करने पर कितना आ रहा है, प्लस का 6, और b का मान कितना है, -5। ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, प्लस का 6, और योग करने पर कितना आना चाहिए, -5। आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो प्लस का 6 हो और योग करने पर कितना हो, -5। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी है, तो 3 × 2, कौन सी है, 3 × 2, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। किसका आना चाहिए, प्लस का। तो ये भी माइनस की होगी, ये भी माइनस की, या दोनों प्लस की होगी। तो यहाँ चिन्ह कौन सा आ रहा है, माइनस, इसका मतलब दोनों किसकी होगी, माइनस। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 6। ऐसी दो संख्या कौन सी है जिनको गुणा करने पर प्लस का 6 हो, -3 और -2, और -3 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5। ऐसी दो संख्या मिल गई वे, तो लिख दिया हमने 2x² ऐसा का ऐसा। एक संख्या तो कितनी है, -2, इसकी जगह रखना है, -5x की जगह रखना है, तो -2x -3x प्लस अचर पद जू का त्यों उतार दिया। अब क्या करेंगे, इन शुरू वाले दो पदों में कॉमन लेंगे, लास्ट वाले दो पदों में कॉमन लेंगे। शुरू वाले दो पदों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, x। हमेशा कॉमन में छोटी घात लेते तो x की पावर 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। x स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, x। भाग में घाती क्या हो जाती है, घट जाती है, तो 3 में से 1 गया तो x की पावर 1 ही बचेगी, माइनस 2x का भाग 2x में लगाएंगे कितना आएगा, 1। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस। विपरीत चिन्ह है तो कॉमन प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ चिन्ह देखो, ये किसका चिन्ह है, माइनस, और लास्ट वाले अचर पद का चिन्ह कौन सा है, प्लस का। अगर ये दोनों विपरीत चिन्ह हो तो यहाँ हमेशा कॉमन क्या लेंगे, माइनस। अगर ये चिन्ह और ये चिन्ह क्या हो, दोनों चिन्ह समान हो तो यहाँ कॉमन क्या लेंगे, प्लस। तो देखो ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। अगर ये दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो कॉमन क्या लेंगे, माइनस। अगर ये दोनों चिन्ह समान हो तो कॉमन क्या लेंगे, प्लस। तो माइनस कॉमन ले लिया, और क्या आ रहा है कॉमन इसमें, 3। माइनस बाहर आ गया तो किसका बच गया, प्लस का। 3 से 3 कट गया, क्या बच गया, x। ये माइनस बाहर लिया तो प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस, और 3 का भाग 3 में 1 बार, बराबर कितना, 0। बताओ एक गुणनखंड तो क्या है, x - 1, और दूसरा क्या हो जाएगा, 2x - 3 बराबर कितना, 0। ये क्या बन गए, इस द्विघात समीकरण के आगे गुणनखंड। अब क्या निकालेंगे, गुणनखंड करने के बाद प्रत्येक गुणनखंड को किसके बराबर ले रहे हैं, 0 आ रहा है बराबर, तो 0 के बराबर ले रहे हैं। अर्थात x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 1। तो ये इसका हल हो गया। और दूसरा गुणनखंड क्या है, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x अचर पद को उठा के उधर लेके जाऊंगा तो किसका, ये माइनस का, उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं तो प्लस हो तो माइनस में हो जाता है, माइनस हो तो प्लस में, गुणा में हो तो भाग में, और भाग में हो तो गुणा में। तो ये माइनस का है, उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस। तो x बराबर, ये 2x के साथ किसमें है, गुणा में, उधर लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो 3/2। ये क्या आ गई, इस द्विघात समीकरण के हल, जो कौन सी विधि से की हमने, गुणनखंड विधि से। तो एक तो x बराबर 1 आ गया, एक कितना आ गया, x बराबर 3/2। अतः लिख दिया हमने, अतः द्विघात समीकरण के हल 1 व 3/2 होंगे। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ गए। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस द्विघात समीकरण क्या निकाल लो, गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद x का मान 2 प्राप्त हो जाएंगे, और वो क्या कहलाएंगे, इस समीकरण के हल। हल को क्या बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं। इसकी जगह मूल भी आ सकता है, तो मूल भी ऐसे निकालेंगे। इसी प्रश्न में अब हम क्वेश्चन निकालेंगे कौन सा, 5वां।
देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, इसी दूसरे क्वेश्चन का पांचवा देखो, 1/x-2 प्लस 1/x-1 बराबर 6/x। इसके क्या निकालने में हल ज्ञात करें। सबसे पहले इसको ये द्विघात समीकरण तोड़ाइए नहीं, इसको सबसे पहले क्या करो, हल करो। हल करने के लिए ये भिन्न आ रही है और ये भी क्या है भिन्न, तो भिन्नों को हल करने के लिए में से क्या निकालते हैं उनका सबसे पहले लेस। तो x-2 और x-1 दोनों क्या निकाल देंगे लेस। लेस में से किसका निकालते हैं, हर वाली संख्याओं का निकालते हैं। तो हर वाले पद क्या है, व्यंजक क्या है, x-2 और x-1, ये दोनों क्या होंगे उसके लेस है। x-2 का भाग x-2 से ये तो कट जाएगा और क्या बचेगा x-1, ये किससे ऊपर जाके गुणा होगा, ऊपर वाली भिन्न से गुणा होगा, तो 1 से क्या गुणा हो जाएगा x-1 प्लस ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया x-2, ये किससे गुणा होगा 1 से, तो 1 इंटू x-2। ठीक है, अब देखो आगे बराबर कितना है 6/x। 1 को इससे गुणा करूँगा तो ये आएगा, तो x-1 प्लस x-2 बटा यहाँ 2 है, 1 मिनट, यहाँ 2, तो 2x इंटू 4। इसका लेस निकालेंगे तो x-2 और x-1 आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, x-1 को 1 से गुणा करें तो x-1 ही आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, x-1 का भाग x-1 में लगाएंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा x-2, ये ऊपर वाली 2 से गुणा होगा, तो 2 इंटू x-2, तो 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x और 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4। नीचे इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो, x को x² से यानी कि x², x को -1 से गुणा करेंगे तो x, -2 को x से गुणा करेंगे तो -2x, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर 6/x। ये भी x की पावर 1 वाला है, ये भी x की पावर 1 वाला, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 2x में 1x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x। ये भी HR और ये भी HR, तो माइनस का कितना हो गया 5 बटा नीचे क्या आ गया x² माइनस ये भी x की पावर 1 वाला, ये भी x की पावर 1 वाला, तो 2x और 1x कितना हो गया माइनस का 3x। समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है और वही चिन्ह आता है, प्लस का 2 बराबर 6/x। अब क्या करेंगे, यहाँ वज्र गुणा करेंगे। देखो वज्र गुणा कब करते हैं, जब दोनों पक्षों में जो भिन्न है उसका पूरे का बटा होना चाहिए, इधर भी पूरे का बटा है इधर भी पूरे का बटा है, तो अब वज्र गुणा होगा, इसको इससे गुणा करेंगे इसको इससे गुणा करेंगे। छत्तों किससे गुणा होगा x², छत्तों गुणा होगा x² माइनस 3x प्लस 2 से बराबर x से गुणा होगा x गुणा होगा 3x माइनस 5 से, ये वज्र गुणा हो गया। वज्र गुणा का मतलब है एक पक्ष के अंश को दूसरे पक्ष के हर से गुणा करते हैं, तो ये क्या हो गया वज्र गुणा हो गया। अब गुणा करो, 6 को x² से गुणा करेंगे तो 6x² माइनस 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 18x प्लस को प्लस से तो प्लस 6 दूनी 12 बराबर इधर आ जाओ कितना हो गया 3x² गुणा में घाती जुड़ जाती है, तो x को 3x से गुणा करेंगे तो 3x² माइनस 5x, x को 5 से गुणा करेंगे तो 5x। अब क्या कर लो, सभी पदों को उठा के इधर ले, तो इधर वाले पक्ष को पदों को उतार कर लो, 6x² माइनस 18x प्लस 12, 3x² को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस है तो माइनस 3x², ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस कितना 5x, इधर क्या बच गया 0, सभी को उधर से लिया है तो उधर तो 0 बचेगा। अब क्या करेंगे 6x² और 3x², ये भी स्क्वायर वाला और ये भी स्क्वायर वाला, 6x² में से माइनस 3x² गया तो कितना बचेगा 3x², ये माइनस के 18x ये प्लस के 5x, तो माइनस के 18x में से 5x किया तो क्या बचेगा माइनस के 13x प्लस कितना बच गया 12 बराबर कितना आ गया 0। ये हमें क्या प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण क्या निकाल लो हल, किससे वही गुणनखंड विधि से। तो द्विघात समीकरण में क्या प्राप्त हुआ 3x² माइनस 13x प्लस 12 बराबर 0। तो सबसे पहले a और c का गुणनफल, तो a तो कितना है 3 और c कितना है 12, तो 3 इंटू 12 बराबर 36 प्लस का, ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए प्लस के 36, इसको इससे गुणा कर दें, एक को सी से गुणा करो तो 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36, किसका प्लस का, ये भी प्लस है तो प्लस का आएगा, तो प्लस का 36। ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए प्लस का 36, और योग करने पर क्या आना चाहिए, x का गुणा कितना है b का मान -13
योग करने पर माइनस के 13। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनको गुणा करने पर तो क्या है प्लस का 36 और योग करने पर कितना है माइनस का 13। तो बताओ इस संख्या दो कौन सी है 9 × 4 9 चौक 36 हो रहा है। लेकिन किसका आना चाहिए योग माइनस का। इसका मतलब दोनों संख्या किसकी होगी माइनस की, क्योंकि एक संख्या को माइनस का कर दूंगा एक को प्लस का कर दूंगा तो गुणा करूंगा तो माइनस का आना आएगा तो गलत हो जाएगा। ये किसका आना चाहिए प्लस का, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 36 आ गया और माइनस का 9 और माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 13। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है -9 और -4। तो अक्ष 3 अक्ष स्क्वायर यूं जैसा है वैसा का वैसा उतार दिया। 13 अक्ष की जगह क्या रखना है हमें एक तो 4 अक्ष और एक कितना रखना है माइनस के 9 अक्ष। तो एक तो रख दिया माइनस के 9 अक्ष और ये क्या रख दिया माइनस का 4 अक्ष प्लस अचर पद भी ऐसा का ऐसा बराबर कितना 0। अब कॉमन ले लो, बताओ कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में कॉमन 3 और क्या आ रहा है x, क्या बच गया x - 3। समझ गए, कॉमन लेते हैं उसका भाग लगाते हैं तो 3 से 3 कट गया, x का भाग x स्क्वायर में लगाएंगे तो क्या बचेगा x माइनस का माइनस 3 का भाग 9 में 3 बार x कॉमन ले रख से x कट गया क्या आ गया x - 3। यहाँ देखो ये माइनस का ये किसका है प्लस का, ये दोनों भी फ्री चिन्ह हो तो हमेशा कॉमन क्या लेंगे माइनस और क्या आ रहा है 4 क्या आ गया x माइनस कॉमन ले तो प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस किसका हो जाएगा माइनस का, 4 का भाग 12 में 3 बार बराबर 0। ये कोष्टक सेम आ रहे, इसका मतलब ठीक है हमने जो कॉमन लिया वो। तो एक तो क्या आ गया x - 3 ये गुणनखंड आ गया, दूसरा क्या जाएगा 3x - 4 बराबर कितना 0। अर्थात x - 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया एक कल तो 3 एक मूल तो 3 आ गया और दूसरा 3x - 4 बराबर कितना 0, इसको भी 0 के बराबर ले लिया तो 3x बराबर कितना ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस तो x बराबर कितना आ गया 4 ये गुणा में इधर के किसमें हो जाएगा बटे एक मूल आ गया। तो दोनों हल प्राप्त हो गए। अतः द्विघात समीकरण के हल क्या है x बराबर 3 और 4/3 तो लिख दिया। अतः द्विघात समीकरण के हल 3 व 4/3 होंगे। ये क्या हो गया हमारा आंसर, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो हमें ये दे रखा है समीकरण ये द्विघात समीकरण नहीं है तो इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले इसको हल किया। ये भी भिन्न है ये भी भिन्न है तो भिन्नों का लैसे लिया तो x - 2 और x - 1 लैसे आ गया। इसका इसमें भाग लगाऊंगा तो ये तो कट गया, x - 1 वो पद को 1 से गुणा कर दिया, ये इससे कट गया क्या आ गया x - 2 बच गया, उसको किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो x - 1 प्लस 2x - 2 दूनी 4 बटा x स्क्वायर माइनस x - 2x प्लस 2 बराबर 6/x ऐसा का ऐसा। ये भी x और 2x कितना हो गया 3x, ये कितना हो गया माइनस के 5, नीचे क्या आ गया x स्क्वायर माइनस का x और माइनस के 2x कितना हो गया माइनस के 3x प्लस 2। अब क्या करेंगे वज्र गुणा कर दिया और ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया कितना 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण से गुणनखंड विधि द्वारा हल किया तो गुणनखंड विधि यानी गुणा करने पर ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए भारतीय 36, गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए प्लस का 36 और योग करने पर कितना आना चाहिए माइनस के 13। ऐसी दो संख्याएं कौन सी है -9 × -4 ये दो संख्याएं। -9 को -4 से गुणा करेंगे तो प्लस का 36 -9 और -4 कितना हो गया माइनस के 13। इसको किसकी जगह रखेंगे -13 की जगह रख दिया माइनस का 9x और माइनस का 4x। इन दोनों में कॉमन ले लिया इन दोनों में कॉमन ले लिया तो x - 3 और 3x - 4 इसके क्या हो गए गुणनखंड। इस गुणनखंड को x 0 के बराबर नहीं x बराबर 3 आ गया, इसको भी 0 के बराबर ले लिया तो x बराबर कितना आ गया 4/3 जो क्या है द्विघात समीकरण के हल। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 7 दूसरे का 7वां क्या है 3x स्क्वायर - 2 √ 6x प्लस 2 बराबर 0। इसके भी क्या करने में हल याद करने किस विधि से गुणनखंड विधि से, लेकिन इसमें क्या आ गया √6 आ गया तो इसको कैसे हल करें तो वही विधि लगाने में a और c को गुणा करो तो कितना आया 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा प्लस का 6।
ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर तो क्या है प्लस का 6, और यो कितना आ रहा है -2√6। बताओ ऐसी दो संख्या कौन कौन सी जिनको गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए प्लस का 6 और योग करने पर क्या आना चाहिए -2√6, रूट में आ रहा है। इसका मतलब जो संख्या ढूंढनी है वो भी किस में होगी रूट में। तो देखो हम देखते हैं एक बार √6 को √6 से गुणा करेंगे तो 6 आ रहा है क्या, हाँ तो ये आ गया 6। तो √6 में √6 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 2√6 आ गया ये भी, लेकिन ये किसका आ रहा है माइनस का। इसका मतलब ये भी माइनस की होगी, ये भी किसकी होगी माइनस की, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस का 6 आ गया और माइनस का जोड़ने पर कितना आ रहा है माइनस का, तो निकल गया। तो ऐसी दो संख्या कौन सी है जिनको गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए प्लस का 6 और योग करने पर क्या आना चाहिए -2√6। तो ऐसी दो संख्या कौन सी है -√6 और -√6। तो हमें संख्या मिल गई 3x² ऐसा कैसा, एक तो कितनी है -√6x और दूसरी भी क्या है -√6x प्लस 2 बराबर कितना 0। ठीक है, ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए प्लस का 6 और योग करने पर क्या आना चाहिए -2√6। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है √6 माइनस का और -√6, ये दोनों है जो हमने किसकी जगह रख दिया -2√6x की जगह रख दिया -√6x और -√6x। अब देखो इसको आगे हल करने के लिए हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने से पहले थोड़ा इसमें क्या लेना है, हम रूट इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3x की होल घात 2 लिख सकते हैं या नहीं। इसको खोलूंगा तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 और x का स्क्वायर करेंगे तो x²। तो बताओ 3x² को हम √3x की होल घात 2 लिख सकते हैं, -6 को हम क्या लिख सकते हैं √2 × √3x। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ भी 6 को क्या लिख सकते हैं √2 × √3x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 की होल घात 2 बराबर कितना 0। मैं √2 की होल घात 2 को खोलूंगा तो 2 ही आएगा। √3 को √2 को √3 से गुणा करेंगे √6, तो √6 को हम √2 × √3 अलग अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार इसको कर लिया, √2 को क्या लिख सकते हैं √2 की होल घात 2। अब कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ, इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक तो √3, देखो √3 यहाँ भी है और √3 यहाँ भी है, ये रहा और ये, एक तो √3 आ रहा है, एक क्या आ रहा है x। तो बताओ यहाँ तो क्या बच गया √3x बाहर आ गया तो एक तो बच गया, तो √3x बच गया, माइनस ये √3x बाहर आ गया तो क्या बच गया √2। यहाँ जो ये माइनस का ये किसका है प्लस का, विपरीत चिन्ह तो कॉमन क्या लेते हैं माइनस, विपरीत चिन्ह तो कॉमन क्या लेते हैं माइनस। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है √2 दोनों जगह ही है, एक तो √2 आ गया और कुछ थोड़ा ही आ रहा है नहीं। तो बताओ √2 कॉमन ले लिया माइनस का, तो क्या बच गया √3x, ये माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस है तो किसका हो जाएगा माइनस, और √3 बाहर ले लिया तो √2 की स्क्वायर है, √2 बाहर आ गया तो क्या बच गया √2 बराबर कितना 0। अब बताओ एक तो क्या आ गया √3x माइनस √2 और ये क्या हो गया √3x माइनस √2 बराबर कितना आ गया 0। अर्थात √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर √2, ये माइनस का इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना आ गया √2 बटा √3। तो x बराबर हमने 9th क्लास पढ़ा था क्या कि a की घात √a बटा √b बराबर क्या ले सकते हैं इसको √a बटा b। कहने का मतलब इसकी भी करनी कितनी है 1/2, इसकी भी करनी कितनी है 1/2, तो दोनों की करनी समान है तो 2/3 का रूट साथ ले सकते हैं। एक हल तो ये आ गया इसका, और दूसरा भी गुणनखंड क्या है और √3x माइनस √2 बराबर कितना 0, तो √3x बराबर ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, x बराबर कितना आ गया √2, ये गुणा में √3 इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा बटे में, तो इसको क्या ले सकते हैं हम x बराबर दोनों की करनी 1/2 है तो 2/3 का रूट।
ये क्या हो गया हमारे आंसर, ये हल आ गया। अतः द्विघात समीकरण के हल, अतः द्विघात समीकरण के हल √2/3 व √2/3 होंगे। ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसको एक बार और देख लो दोबारा, देखो रिपीट कर रहा हूँ मैं, छठवा दूसरे क्वेश्चन का छठवा 3x² माइनस 2√6x + 2। इसके सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6। ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, प्लस का 6, और योग करने पर क्या आना चाहिए, -2√6 यानी b का मान। ये तो योग करने पर आना चाहिए, ये क्या करने पर आना चाहिए, गुणा करने पर। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी है जिनको गुणा करने पर तो प्लस का 6 आए और योग करने पर क्या है, -2√6। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी है, यहाँ रूट में आ रही, इसका मतलब रूट में ही संख्या मिलेगी हमें। तो √6 × √6 दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आ गया। रूट को समान संख्या हो, रूट हो तो रूट हट जाता है, वही संख्या आ जाती है। तो गुणा करने पर तो कितना आ गया, 6। किसका आना चाहिए, प्लस का। तो या तो दोनों प्लस की होगी या दोनों माइनस की। दोनों माइनस करके देखते हैं, ये माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 6, गुणा करने पर तो आ गया। अब योग करते हैं, -6 तो समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है और वही चिन्ह आता है, तो -2√6। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है, √6 और √6। वो किसकी जगह रखेंगे, x² वाला पद तो ऐसा कैसा उतार दो, 3x² ऐसा कैसा, इसकी जगह रखेंगे -2√6, x की जगह क्या रखेंगे, -√6x और -√6x प्लस अचर पद ज्यों का त्यों बराबर कितना, 0। अब इसको कॉमन लेने के लिए, थोड़ा इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 है, 3 को क्या ले सकते हैं, √3x² है तो x की होल घात 2। इसको वापस हल करेंगे तो क्या आएगा, √3 करेंगे तो 3 और x² करेंगे तो x²। तो ये आ रहा है, तो 3x² को हम क्या ले सकते हैं, √3x⁻2। 6 को √6 आ रहा है, √6 को क्या लिख दे, √2 × √3 अलग अलग कर लिया दोनों को, तो 3 दूनी 6 वापस वही आ रहा है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसको लिख लिया। और 2 को क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर खोलेंगे तो वापस तो 2 आ जाएगा, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। अब देखो कॉमन लेने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्या इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो √3 ले लिया। और ये क्या आ रहा है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। तो x की घात यहाँ तो कितनी है, 2, लेकिन यहाँ कितनी है, 1। तो हमेशा कॉमन में कौन सी घात लेते हैं, छोटी। तो x की घात 1 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, √3x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, √3x माइनस ये √3x बाहर आ गया, तो क्या बच गया, √2। इसी प्रकार इधर भी कॉमन ले लिया, इधर कॉमन क्या आ रहा है, -√2, क्या बच गया, √3x माइनस √2। तो एक तो क्या आ गया, √3x माइनस 2 और दूसरा क्या गया, √3x माइनस √2। ये दो गुणनखंड हो गए। इसको 0 के बराबर ले लेते, x बराबर कितना आ गया, √2/3, और इसको भी 0 के बराबर ले लेते, x बराबर कितना आ गया, √2/3। ये क्या आ गया, इस द्विघात समीकरण के हल आ गए, इतना √2/3 व √2/3। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखो इसी का 11वां क्वेश्चन और देखो, ये एक और बता दो। ये में क्या दिया है, द्विघात समीकरण दिया है और इसके क्या पूछ रहा है, हल। तो द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण हल याद करने के लिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। AB x² प्लस इस कोष्टक को हल करते हैं, x को b² से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, b²x, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, AC को x से गुणा करेंगे तो ACX माइनस BC बराबर कितना, 0। देखो कितने पद हो गए, 1 2 3 4 पदों में 2 में कॉमन ले लो। शुरू वाले 2 में कॉमन क्या आ रहा है बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है और इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है देखो b और यहाँ भी क्या है, b की घात यहाँ 1 है, यहाँ कितनी है, 2। तो हमेशा छोटी घात लेते हैं कॉमन, तो b ले लिया। x² और यहाँ भी क्या आ रहा है, x, तो x² है, यहाँ x की घात कितनी है, 1, तो ये कॉमन क्या आ गया, छोटी घात x। तो बताओ यहाँ तो क्या बच गया, a, और x² बाहर आ गया, x की पावर 1 बाहर ले ली तो क्या बच गया, x प्लस b², b कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, b, और x बाहर आ गया तो क्या आ गया। तो बताओ पहले वाले 2 पदों में कॉमन क्या आ रहा है, bx, क्या आ गया, ax प्लस b। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो ये प्लस का और ये किसका है, माइनस का। ये फ्री चिन्ह तो हमेशा कॉमन क्या लेते हैं, माइनस। और क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, c, और कुछ नहीं। तो यहाँ तो क्या बच गया, ax
माइनस बाहर कॉमन लेते तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और सी बाहर आ गया तो क्या बच गया बी, बराबर कितना 0। तो एक तो क्या हो गया गुणनखंड एक्स ए एक्स प्लस बी, और दूसरा क्या आ गया बी एक्स माइनस सी बराबर 0। अब क्या करेंगे, अर्थात प्रत्येक को 0 के बराबर लो, तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0। तो ए एक्स बराबर ये बी किसका है प्लस का, इधर जा किसका हो जाएगा माइनस का। तो एक्स बराबर कितना आ गया माइनस बी बटा ए। एक तो ये निकल गया हल, एक मूल तो आ गया, और दूसरे गुणनखंड से निकाल लो कितना है बी एक्स माइनस सी बराबर 0। तो बी एक्स बराबर ये सी किसका है माइनस का, इधर लेके जाए किसका हो जाएगा प्लस का। तो एक्स बराबर कितना आ गया सी बटा बी, ये दूसरा आ गया। अतः द्विघात समीकरण के हल, अतः द्विघात समीकरण के हल कितना आया माइनस बी बटा ए व सी बटा बी होंगे। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसमें तो सीधा सा है, सबसे पहले इस कोष्टक कॉल कर लेंगे, कोष्टक कॉल करके दो में कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके प्रत्येक को 0 के बराबर लेंगे तो एक्स बराबर माइनस बी बटा ए आएगा, और एक आएगा एक्स बराबर सी बटा बी। ये क्या हो जाएंगे इस द्विघात समीकरण के हल। अब देखो हमने प्रश्नमाला 3.3 के 2 क्वेश्चन थे, दोनों कर लिए, जो रह गए वो आप निकालना, ऐसे नहीं निकालें, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे साथ ही साथ पढ़ते जाना। अब आगे हम प्रश्नमाला इसकी बात करेंगे अगली क्लास में, प्रश्नमाला 3.4 की। ठीक है।